अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात जाने कायनात, मक़सूद कायनात रूह कायनात, मंबा कमलात फ़ख्र मौजूदात, बाइस तख़लीक़ कायनात, मिशकात नबुव्वत महताब रिसालत, गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीशान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, थोड़ी ही देर में आले रसूल, चमने फ़ातिमा के महकते हुए फूल, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, हुज़ूर अश-शाह अस-सय्यद हसन मियाँ साहिब क़िबला, जो शहज़ादा मसौली शरीफ हैं, इंशाअल्लाह हम और आप उनका दीदार करेंगे। अभी मुझसे पहले बहुत अच्छे अंदाज में आपने नाते मनक़बतें बहुत मारूफ़ व मशहूर शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम शब्बीर बरकाती साहब से सुनी और शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंज़र साहिब से और भी हज़रात ने पढ़ा होगा। अल्लाह ताला हम सब के इल्म व अमल में बरकतें अता फ़रमाए। प्यारो, आज की ये महफ़िल माशाअल्लाह बहुत ख़ूबसूरत महफ़िल है। मैं भी दुआएं करता हूँ, आप भी दुआएं कीजिए। मौला ताला परवरदिगार हमारे और सबके जिन जिन हज़रात ने पढ़ा उन सबके पढ़ने को और सब भाइयों के सुनने को कबूल व मंजूर फरमाए और यही हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। मौला, इस बस्ती पर तू अपना करम फरमा, रहम फरमा, फ़ज़ल फरमा, मुसलमानों के घरों में बरकतें और खुशहालियाँ अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं, एक भाई आगे किसी घर में लेट करके सुन रहे हैं, मौला उनको हुसैन पाक का सदक़ा शिफा की शक्ल में अता फरमा दे। और भी अगर कोई बीमार हो अल्लाह, उनको भी शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। मेरे भी इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। सब लोग मेरे साथ में तौबा के कलिमात पढ़िए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस के नाम से गालिबन मंसूब है, मुझे ऐसे ही मालूम है। इसमें कुछ बातें इस्लाही भी होंगी ताकि हमारी और आपकी इस्लाह हो जाए। अल्लाह मुझे हक़ बोलने, आपको सुनने, हम सबको उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला अन्हो की मोहब्बत और तमाम अहले बैते अतहार की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। क्या है बोलो प्यारे? ईमान का एक हिस्सा है। इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत क्या है? ईमान का एक हिस्सा है। और ये भी याद रखें
अहले बैते अतहार से बगावत, अहले बैते अतहार से नफ़रत, अहले बैते अतहार से बुग़्ज़। आका फरमाते हैं लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकनी वल मिंबरी फसल्ला व सामा सुम्मा माता वहुवा मुबग़िज़ु आले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दखलन नार। आका फरमाते हैं जो अहले बैत अतहार से नफ़रत रखे, अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखे, अहले बैत अतहार से दिल में कीना रखे, तो वो चाहे कितनी नमाज़ें पढ़े, कितने रोज़े रखे, कितनी ज़कात दे, कितने हज करे, दखल नार, वो जहन्नम में दाखिल होगा। मेरी तरफ तवज्जो दो, थोड़ी देर बोलूँगा, इंशाअल्लाह पीर साहब आएंगे, पीर तरीक़त आएंगे और दुआ हो जाएगी। जब आए हैं तो ज़रूर थोड़ा सा आप सुन लें, तवज्जो रखें, बैठ जाइए आप। फ़ौरन पीर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, वो पीर साहब यहीं पे तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत अगर इस्लाम के दायरे में हो तो वो मोहब्बत है, बेशक बेशक हक है। और अगर इस्लाम के दायरे से खारिज हो तो वो मोहब्बत नहीं है, फिर वो बगावत भी कह सकते हैं, जहालत भी कह सकते हैं और नफ़रत भी कह सकते हैं। बेशक बेशक हक है। समझ में आ गई? हर चीज़ का एक दायरा होता है। जैसा कि ज़ोहर में 4 रकात नमाज फ़र्ज़ है। कितनी है बोलो? 4 रकात नमाज फ़र्ज़ है। अगर कोई 5 रकात पढ़ ले और वो ये कहे जनाब मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं तो ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, उसमें सुबहान रुकू में जाकर के सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदे में सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह की तस्बीह बोल रहा हूँ, तो और ज़्यादा सवाब होना चाहिए। मगर दुनिया के किसी मौलवी से, किसी मुफ्ती से अगर पूछोगे तो उसका जवाब यही होगा, अगर जिसने 5 रकातें पढ़ी 4 के बाद वो हद से आगे बढ़ा तो उसकी अब ये 4 रकातें भी खत्म हो गई। जी जी बेशक बेशक हक है। उसकी अब ये 4 रकातें भी खत्म हो गई। हुसैन पाक की मोहब्बत, इनसे मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है, मगर इस्लाम के दायरे में, दीन के दायरे में अगर दायरे से हट जाओगे तो या तो जिहालत है या फिर बगावत है। समझ में आ रही है बात? अब सुनो, अल्लाह अल्लाह कितने लोग ऐसे हैं जो हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं, मगर उन्हें एक मर्तबा शीशे में अपना चेहरा देखना चाहिए। जलसे में खड़े होकर के नारे लगा लेना आसान है, अपने आप को कह लेना आसान है कि हम हुसैन पाक के गुलाम हैं। प्यारो, इन सैयदजादों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। एक मर्तबा तुम्हें शीशे में देखना होगा कि तुम्हारा चेहरा कहीं मेल खा रहा या नहीं खा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारा चेहरा गैरों की तरह, ऐसा तो नहीं है तुम्हारे बाल गैरों की तरह, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे हाथों में जंजीरें पड़ी हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे गले में चैन हो और तुम खड़े होकर के यहाँ पर हुसैन पाक के नारे लगा रहे हो। जितने कूदने वाले होते हैं उनमें से आधे भी ऐसे नहीं होते हैं जिन्होंने इशा की नमाज पढ़ी हो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, हक है जिंदाबाद। जिन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी होगी। अब तो मामला ही उल्टा जनाबे वाला, अगर बात सही बोल दो तो कड़वी लगने लगती है, मगर फिर थोड़ी देर सुनना पड़ेगी प्यारे। मुहर्रम शरीफ का जब महीना आता है
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितनी जगह पर ताज़िए होते हैं, मुहर्रम होते हैं, मगर यही हुसैनियों के सर से हरी पट्टी, हाथों में ढोल का डंका आ जाता है, ढोल का डंडा आ जाता है और ढोल